नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसा कि आज आप सभी को पता है कि बड़ी शानदार खुशखबरी आई थी कि राजस्थान पुलिस भर्ती की जो परीक्षा तिथि है उसको क्या कर दिया गया है, निर्धारित है, घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी शानदार खुशखबरी है अपने सभी भावी कर्मचारियों के लिए जो भावी राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे इतने दिनों से, और हम उस तैयारी के अंदर दिन रात से लगन से मेहनत से आपको करवा रहे थे। यानी कि जो आपको पता ही होगा कि पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, जिसमें 13 से 16 मई तक आयोजित होगी कांस्टेबल लिखित भर्ती परीक्षा, प्रतिदिन 2 पारियों के अंदर आयोजित होगी। यानी कि 13 को और 13 मई और 14 मई और 15 मई प्लस 16 मई, यानी कि 4 दिन ये पेपर चलेंगे। कम से कम 17 लाख के आसपास फॉर्म है, क्योंकि किसी विद्यार्थी ने 2 भरवाए हैं, किसी विद्यार्थियों ने 4 फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो यानी कि 4 दिन चलेगी और 4 दिनों में प्रत्येक दिन कितनी पारियों में होगा, 2 पारियों के अंदर ये पेपर होगा। यानी कुल कितनी पारी होगी, 8 पारी होगी। उसके अंदर आपको कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जैसे आपने जयपुर से फॉर्म अप्लाई किया है तो जयपुर वालों का एक दिन एक साथ ही पेपर होगा। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि भाई जयपुर वाला है वो एक तो 13 तारीख को पहली पारी में हो गया और एक 14 तारीख को दूसरी पारी के अंदर हो गया। यानी ऐसा नहीं होगा। अगर 13 को पहली पारी में पेपर होगा तो 13 को पहली पारी में जयपुर वालों का सभी का क्या होगा, एक साथ पेपर हो जाएगा। यानी कि 13 से 16 मई तक ये कांस्टेबल भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसकी तारीख निर्धारित कर दी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं आज की, यानी आज अगर लगभग 2 मार्च तारीख से मानकर चलो, यानी मार्च तो ऐसे मानकर चलो गया, 3 मार्च से अपनी शुरुआत करनी है। तो 3 मार्च से लेकर यानी कि आपके पास 13 मई और 13 मई को तो पेपर है, यानी 12 मई तक आपको क्या करनी है, तैयारी कर रहे हो आप। यानी उसके लिए स्टिक जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी। यानी कि इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं, आपके पास टाइम ज्यादा बचा ही नहीं है। मात्र और मात्र कितने दिन मानकर चलो, यानी मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद मई, यानी 2 ही महीने बचे हैं। बाकी दिन बीच में ऐसे मानकर चलो 4-5 दिन तो ऐसे भी व्यर्थ चले जाती है। यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, मुख्य रूप से कौन कौन से विषय पर आपको फोकस करना है वो मैं आपको बता देता हूं। पिछली भर्ती के अंदर जो विद्यार्थी रह गए थे उनका कारण क्या था अभी पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो पढ़ना है करंट जीके पढ़ना है। कौन सा जीके पढ़ोगे, करंट जीके, जिसके अंदर आप एक तो पढ़ोगे राजस्थान का और राजस्थान के बाद में प्लस पढ़ोगे आप भारत का। यानी ये जो करंट जीके है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि सर कितना प्राचीन पढ़े, कितना पुराना पढ़े। तो 1 वर्ष तक आपका चलेगा, क्योंकि पिछले वाली भर्ती के अंदर 1 वर्ष तक प्रश्न उसने पूछे हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद में अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि करंट जीके हो गया, उसके अलावा जैसे इतिहास के अंदर राजस्थान प्लस भारत दोनों का रहेगा। यानी इतिहास राजस्थान और भारत दोनों का आएगा तो सामान्य परिचय आपको होना चाहिए। यानी कि आपको कहीं पर ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके यानी सब्जेक्ट वाइज मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैं बात करूं यहां पर राजस्थान का इतिहास और प्लस में कला संस्कृति और उसके अलावा अगर आपसे पूछे तो भूगोल हो जाएगी, यानी भूगोल। और उसके अलावा राजनीति है इसके बारे में। यानी यहां से पीछे वाली भर्ती के अंदर कहा था हमें कि बोले 45 प्रश्न आएंगे, लेकिन 45 प्रश्न नहीं आए। ऊपर से यहां से प्रश्न उठने वाले हैं और महत्वपूर्ण इसके अंदर जो भूमिका निभाएंगे वो भूगोल और राजनीति निभाएंगे। यानी भूगोल और राजनीति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास और कला संस्कृति से पीछे वाली भर्ती के अंदर एक प्रश्न आए थे। तो ये भी बात ध्यान में रख लेना। उसके अलावा यानी कि भारत के लिए क्या पढ़े, तो भारत के लिए मुख्य रूप से भारत की कला संस्कृति पढ़नी है। तो सर कला संस्कृति कहां से पढ़े, कला संस्कृति की ज्यादा आपको यानी कि प्रमुख रूप से मंदिर हो गए, यानी कौन सा स्थान कहां पर है, कौन सा मंदिर कहां पर है, यह आपको पढ़ना है प्रमुख रूप से। और यहीं से पीछे एग्जाम में प्रश्न आए थे। यानी कला संस्कृति के अंदर प्रमुख राज्यों के नृत्य आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रमुख राज्यों के त्योहार है वो आपको पता होना चाहिए। और प्रमुख राज्यों के जो नृत्य है, भाषा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता ही है, यानी कि राजस्थान के जो पीछे भर्ती के अंदर है, राजस्थान में महिला व बाल अपराध जोड़ा गया था। इस पुलिस भर्ती में क्या जोड़ा गया था, महिला व बाल अपराध। महिला व बाल अपराध की ऑफिशियल साइट पर, राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर ये नोट्स डाले हुए हैं। वहीं से उसने सभी पारियों के प्रश्न पूछे थे। आपको कहीं से ज्यादा और पढ़ने की, विद्वान बनने की आपको कहीं पर जरूरत है ही नहीं। यानी विद्वान बनोगे तो टाइम और चला जाएगा, 2 ही महीने आपके पास बचे हैं। महिला व बाल अपराध है वो 10 नंबर का आने वाला है, नहीं 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो 10 प्रश्न को विस्तृत रूप से आप कहां से पढ़ोगे, राजस्थान पुलिस विभाग की जो वेबसाइट है वहां से आप पढ़ोगे। उसके बाद में राजस्थान के लिए जो पिछली वाली भर्ती के अंदर आया था, कंप्यूटर आया था।
कंप्यूटर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पीछे वाली भर्ती के अंदर लगभग ऐसे मानकर चलो कि 20% थे वो सामान्य थे और 10% कठिन आए थे प्रत्येक पार्ट के अंदर। तो 20% तो यही बात है कि सामान्य, तो इस बार वो 15% लगभग सामान्य दे देगा और 15% है वो आपको क्या दे देगा, कठिन दे देगा। और महत्वपूर्ण रोल निभाएगा ये अपना कंप्यूटर, ध्यान में रख लेना कंप्यूटर। और उसके अलावा 30% आने वाले हैं अपनी कौन सी, रीजनिंग के आने वाले हैं। यानी रीजनिंग के कितने परसेंट आएंगे, 30% फिर रीजनिंग के आएंगे। और उसके अलावा जो 45 नंबर का मैंने क्या बताया था, राजस्थान जीके वाला पोर्शन बताया था, जिसके अंदर आपको राजस्थान का सबसे ज्यादा करंट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा भारत से भी क्या पर्सन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, भारत से भी लगभग 35% के आसपास पर्सन आएंगे। उसके अंदर सर साइंस पढ़े कि नहीं पढ़े, साइंस से संबंधित, मैं विज्ञान से संबंधित आपको बात बता देता हूं कि पीछे वाली भर्ती के अंदर 7 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकंड पारी, उसके अंदर 1 ही पर्सन पूछा गया था साइंस का, और किसी पेपर में पूछा भी नहीं गया था। लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लेना 10वीं तक की जो विज्ञान की किताब है, यानी 10वीं जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़कर चले जाना। कौन क्या पता भी कहीं से भी पर्सन आ सकता है, एग्जामिनर है वो कहीं से भी पर्सन बना सकता है। तो मुख्य रूप से आपको जो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो कौन कौन सी चीजों पर करना है आपको, यानी एक तो महिला बाल अपराध ऑफिशियल साइट से पढ़ लोगे, 10 के 10% सही हो जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने पर्सन आने वाले हैं, 30% आने वाले हैं, और 30% आएंगे तो 30% आपको विस्तृत रूप से पता होना जरूरी है। उसके अलावा रीजनिंग वाला, रीजनिंग के भी कितने पर्सन आने वाले हैं, 30% आने वाले हैं, यानी कि प्रश्नोत्तरी की संख्या उसने भी कुछ बढ़ा भी रखी है। तो आपको जो मेन फोकस करना है, मुख्य रूप से जो फोकस करना है, मुख्य रूप से फोकस आप किसके ऊपर करोगे, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा आप करंट और स्टैटिक्स जीके पढ़ोगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर आपको तैयारी, अगर आपकी तैयारी और भी मजबूत अगर आपको करनी है तो आपके पास जो लाइव कोर्स रहेगा वो 999 का तैयारी कर लो। प्रो रिकॉर्डेड कोर्स 451 रुपए का रहेगा, और 6 महीने का जो फाउंडेशन बैच है वो 1199 रुपए का है। यानी इसके अंदर सर 6 महीने का हुआ तो पेपर तो 2 महीने के बाद में, तो कांस्टेबल वालों को जो पेपर है वो 6 महीने वाला 2 महीनों के अंदर करवा दिया जाएगा। दिन रात लगातार क्लासेस चलेगी ऐप के ऊपर। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप टेक्निकल टीम से कॉल कर सकते हो, कहीं पर आपको कोई प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो इसके लिए आपको तैयारी कर लो, ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेगा, वहां से आपको ये कोर्स संपूर्ण रूप से मिल जाएगा। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपके सभी ये जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। तो भाई वही बात है कि भाई ना ही थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो सभी भावी कर्मचारियों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद, राम राम।